दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कनारा रोबीको एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी सीआरएएमसी आईपीओ 2025 के बारे में। क्या इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? आइए पूरा विश्लेषण जानते हैं। साथ ही देखेंगे इसका जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। सीआरएएमसी का आईपीओ खुल रहा है 9 अक्टूबर 2025 को और बंद होगा 13 अक्टूबर 2025 को। इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है 16 अक्टूबर 2025। प्राइस बैंड है 253 से 266 के बीच प्रति शेयर। लॉट साइज है 56 शेयर। कुल इश्यू साइज लगभग 1326 करोड़ 13 लाख का है। यह पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी को इस इश्यू से कोई नया फंड नहीं मिलेगा। पैसा मौजूदा शेयर होल्डर्स जैसे कनारा बैंक और रोबीको ग्रुप को जाएगा। अब बात करते हैं जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार सीआरएएमसी आईपीओ का जीएमपी लगभग 38 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में इस आईपीओ के लिए लगभग 14 से 15% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, जीएमपी सिर्फ एक संकेत है, ये एक्चुअल लिस्टिंग प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स की। पहला, कनारा बैंक और रोबेको जैसे बड़े संस्थानों का पार्टनरशिप जो लोकल और ग्लोबल दोनों एक्सपर्टीज को जोड़ता है। दूसरा, कंपनी के पास म्यूचुअल फंड ऑफरिंग्स की डाइवर्स रेंज है जो अलग अलग इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल्स को सूट करती है। तीसरा, रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से जुड़ाव होने की वजह से क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट दोनों मजबूत हैं। चौथा, स्किल्ड प्रोफेशनल्स और मैनेजमेंट टीम जो स्ट्रॉन्ग फंड परफॉर्मेंस को सपोर्ट करती है। पांचवां, कनारा बैंक का विशाल नेटवर्क जिससे मार्केट रीच और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मजबूत होता है। अब बात करते हैं रिस्क्स की, यानी किन बातों का ध्यान निवेशक को रखना चाहिए। पहला, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस मार्केट वॉलेटिलिटी से काफी प्रभावित होता है। दूसरा, अगर रेगुलेटरी पॉलिसीज या सेबी नॉर्म्स में बदलाव होता है तो कंपनी की ऑपरेशंस कॉस्ट बढ़ सकती है। तीसरा, इकोनॉमिक स्लोडाउन या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस घटने से इनफ्लो पर असर पड़ सकता है। चौथा, इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत हाई है, खासकर एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन इंडिया एएमसी जैसी कंपनियों से। पांचवां, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर डिपेंडेंस ज्यादा है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन डेटा पर, यानी लोगों का इस आईपीओ के प्रति रुझान। 10 अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल सब्सक्रिप्शन करीब 0.44 गुना हुआ है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स अभी कमजोर रहा है, सिर्फ 0 गुना। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एचएनआई इन्वेस्टर्स ने लगभग 0.53 गुना और रिटेल इन्वेस्टर्स ने करीब 0.74 गुना तक सब्सक्राइब किया है। इससे साफ है कि रिटेल सेगमेंट से थोड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल डिमांड मॉडरेट रही है। अब सवाल, क्या इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं तो जीएमपी के हिसाब से 14 से 15% तक का छोटा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन चूंकि यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है, कंपनी को कोई नया कैपिटल नहीं मिलने वाला, इसलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इमीडिएट बेनिफिट नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ध्यान दें कि एएमसी इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। भारत में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी भी कम है और आने वाले सालों में यह तेजी से बढ़ेगा। कनारा रोबीको की क्रेडिबिलिटी, पेरेंट सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस इसे स्टेबल बनाते हैं। मेरी राय, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो यह ब्रांड स्टेबिलिटी और ट्रस्ट के कारण एक अच्छा डिफेंसिव ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा एक्सपोजर देना सही नहीं होगा क्योंकि ये ओएफएस है और फ्यूचर ग्रोथ कैपिटल कंपनी के पास नहीं आएगा। तो दोस्तों, सीआरएमसी आईपीओ एक स्टेडी लो रिस्क ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म में मॉडरेट लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म में स्टेडी रिटर्न्स की उम्मीद रखी जा सकती है। अगर आप सेफ इन्वेस्टर्स हैं तो यह आईपीओ आपके लिए बैलेंस ऑप्शन बन सकता है।